किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि अगर कोई भी काम करना है तो पूरी निष्ठा से करो, वरना मत करो। हेलो गाइस, मैं गोविंदा फिर से आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जीएस में, और आज एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो हमारी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। और ये इंस्पायर करती है हमें उस समय जिस समय हम किसी भी सिचुएशन में आके, किसी भी परेशानी में आके, एक लास्ट मोड़ पे, बिल्कुल आखिरी मुकाम पे हम हिम्मत तोड़ चुके होते हैं और हम ये सोचते हैं कि या तो हम बिल्कुल टूट गए, या तो हम किसी चीज़ से हार गए, और या फिर हम अपनी ज़िंदगी से यानी कि हम मर चुके हैं। तो उस समय ये आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। और ये कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में हिरणों का झुंड रहता है और उस हिरणों के झुंड में एक बच्चा होता है। अचानक वो जंगल में घूम रहे होते हैं और उस जंगल में वो देखते क्या है कि आग लग जाती है, और भयानक आग के कारण वो अपने सभी साथियों के साथ इधर उधर भागने लगते हैं। और जब वो भागते हैं तो उनके बीच से एक बच्चा गुम हो जाता है, और वो बच्चा उन झुंड से अलग हो जाता है और वो पूरे जंगल में घूमते घूमते काफ़ी परेशान हो जाता है। और परेशानी के कारण उसको प्यास भी लगने लगती है, और वो देखता क्या है, जंगल में एक भारी सा पेड़ उसको मिलता है, और उस पेड़ की छाँव में जाके वो हिरन का बच्चा बैठ जाता है। अब उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है और वो ये सोचता है कि कहीं से मुझे पानी मिल जाए और मैं पानी पी लूँ, अपनी प्यास बुझा लूँ। तभी उसको अचानक एक नदी से चलते हुए पानी की आवाज़ आती है, और उस पानी की आवाज़ को सुन के वो नदी की ओर बढ़ चलता है। जब वो नदी की ओर जाता है और नदी में पानी देखकर अपना सिर नीचे झुकाता है, गर्दन को नीचे झुकाता है, तभी वो देखता है कि उसके राइट साइड में एक शिकारी तीर को लेके तैयार खड़ा होता है उसका शिकार करने के लिए। अब ये देखकर हिरन का बच्चा काफ़ी परेशान होता है, और ये परेशानी को देखते हुए वो सोचता है कि अपने लेफ़्ट साइड को वो भाग जाए और अपनी जान बचा ले। जब लेफ़्ट साइड को उसने देखा तो उस साइड एक शेर खड़ा होता है उसका शिकार करने के लिए। अब वो काफ़ी परेशानी में हो जाता है, और उसके आगे नदी होती है। नदी में वो भाग नहीं सकता क्योंकि उससे तैरना भी नहीं आता। उसके बाद देखता है वो पीछे जो आग लगी थी जंगल में, वो जंगल की आग बढ़ के उसके नज़दीक तक आ चुकी होती है। अब इस सिचुएशन में वो बच्चा काफ़ी परेशान था और सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, और उसने अपने आप को ये सोच लिया था कि मैं आज मारा जाऊँगा। लेकिन उसको एक चीज़ याद आई कि चलो मैं मारा तो जाऊँगा, लेकिन जो मेरी इच्छा है, लास्ट इच्छा है, आखिरी इच्छा जो है प्यास बुझाने की, तो क्यों ना मैं अपने पूरी दिल से पानी को पीकर अपनी प्यास बुझा दूं। अब जैसे ही वो ये सोच के पानी पीने के लिए नीचे अपनी गर्दन को झुकाता है, तो जो राइट साइड में शिकारी खड़ा होता है उसका शिकार करने के लिए तीर को लेकर। और जैसे ही वो शिकारी उसको तीर चलाता है, तभी गर्दन बच्चे ने अपनी नीचे झुका ली, और जो सामने लेफ्ट साइड में शेर खड़ा था, वो तीर शिकारी का उस शेर को जाके लग जाता है। और जैसे ही शेर को तीर लगता है तो शेर उसी समय मर जाता है, और शिकारी के पास एक ही बाण था जो कि वो छोड़ चुका है। उस बाण से शेर मर चुका है। अब जैसे ही देखा, बच्चे ने ऊपर प्यास अपना पानी पीने के बाद गर्दन को पीछे उठाया, और उठाने के बाद देखा तो राइट साइड में जो शिकारी था वो खाली हाथ खड़ा था, क्योंकि उसके पास एक बाण था और वो उसने छोड़ दिया था। अब दूसरी साइड जैसे देखा तो जो शेर उसका शिकार करने के लिए खड़ा था, वो शेर भी मर चुका था। अब जब उसने पीछे देखा तो पीछे आसमान से तेज बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से वो आग भी बुझ गई थी। अब मतलब हिरन का बच्चा बड़ा ही खुश था। वो मन ही मन खुश हो रहा था कि मेरी जान बच गई, और मन ही मन खुश होके उसने और तसल्ली से पानी पिया, अपनी प्यास को बुझाया, और वो धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ गया। और बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने आखिरी समय हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि मारा तो जाऊंगा, लेकिन आखिरी जो मेरी इच्छा है उसको तो दिल से पूरा कर ही लूँ।
और उसने हिम्मत की और उसने अपनी जान भी बचा ली और प्यास भी बुझा ली। तो दोस्तों यही सिचुएशन कभी कभी हमारी लाइफ में भी आ जाती है, हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ पे हम पूरी अच्छे तरीके से हिम्मत हार चुके होते हैं और हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होता है किसी भी साइड को जाने का, और हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वहाँ पे हम या तो अपने आप को पूरी तरह से हारा हुआ मान लेते हैं और या तो फिर अपने आप को मरा हुआ मान लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आपके पास हो तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनना, और ये कहानी शायद आपको उस मोड़ से खींचकर वापस ज़रूर ले आएगी। और ये कहानी आपको कहीं ना कहीं उन चारों रास्तों से बचा देगी, और देखा जाए तो आगे जो भी सिचुएशन आपके साथ, मतलब जो भी घटना आपके साथ घटने वाली होगी, वो घटनाएं भी टल सकती हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया आपको तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा के ज़रूर आगे, जिससे कि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके।